Hello friends, my name is Abhishek Tiwari. First of all, we discuss about syllabus. This subject name is Fundamental of Electrical and Electronics Engineering. There we understand electrical part of physics. यहाँ पर हम फिजिक्स की उस ब्रांच को पढ़ने वाले हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल भाग रहेगा, अर्थात हम विद्युत वगैरह को पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। यहाँ पर हमको फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सिग्नल को पढ़ना है। जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है पैसिव कंपोनेंट्स और एक होता है एक्टिव कंपोनेंट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स होते क्या हैं। पैसिव कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स, है ना। पैसिव कंपोनेंट्स वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ऑपरेट, सच एज, जैसे एग्जांपल है इसका रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। ये तीनों जो हैं वो पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, उन्हीं के एग्जांपल हैं। जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं उसका बेसिकली मतलब यही है कि उसको बाहर से पावर सोर्स नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। वो अपने अंदर से ही वो मतलब पावर उनको मिल जा रही है चलने के लिए, उनको बाहर से स्पेशली उनको नहीं देना पड़ रहा है पावर, ठीक है। सो एक्टिव कंपोनेंट्स ऑन द अदर हैंड रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू फंक्शन, है ना। चलने के लिए इनको बाहर से पावर सोर्स देना पड़ता है, सच एज, जैसे सच एज ट्रांजिस्टर, डायोड एंड इंटरग्रेटेड सर्किट्स। ट्रांजिस्टर जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे है। सो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको पैसिव कंपोनेंट्स को पढ़ना है। वहाँ पर हम डायोड की बात नहीं करेंगे, डायोड की बात आगे होगी, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, रजिस्टर के बारे में बात करेंगे और इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। आप नोट्स बना लीजिए, उसमें इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए।